अथ वराहपुराणे चतुर्दशशतमध्यायः श्री वराह अवतार का वर्णन। सूत जी कहते हैं, पृथ्वी ने जब भगवान नारायण की इस प्रकार स्तुति की तो परम समर्थ भगवान केशव उस पर प्रसन्न हो गए। फिर कुछ समय तक वे योग जनित ध्यान समाधि में स्थित रहे। तदंतर वे मधुर स्वर में पृथ्वी से कहने लगे, देवी, मैं पर्वतों वनों सहित तुम्हारा शीघ्र ही उद्धार करूंगा, साथ ही पर्वत सहित सभी समुद्रों, सरिताओं और द्वीपों को भी धारण करूंगा। इस प्रकार भगवान माधव ने पृथ्वी को आश्वासन देकर एक महान तेजस्वी वराह का रूप धारण किया और 6000 योजन की ऊंचाई तथा 3000 योजन की चौड़ाई में 9000 योजन के परिमाण में अपना विग्रह बनाया। फिर अपने वाई दाढ़ की सहायता से पर्वत, वन, द्वीप और नगरों सहित पृथ्वी को समुद्र से ऊपर उठा लिया। कई विज्ञान संज्ञक पर्वत जो पृथ्वी में लगे हुए थे वे समुद्र में गिर पड़े। उनमें कुछ तो संध्याकालीन मेघों की तरह विचित्र शोभा प्राप्त कर रहे थे और कुछ निर्मल चंद्रमा की तरह भगवान वराह के मुख के ऊपर लगे सुशोभित हो रहे थे। इनमें कुछ पर्वत भगवान चक्रपाणि के हाथ में इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो कमल खिले हो। इस प्रकार भगवान वराह अपनी दाढ़ पर 1000 वर्षों तक समुद्र सहित पृथ्वी को धारण किए रह गए। उस दाढ़ पर ही कई युगों के काल का परिमाण व्यतीत हो गया। फिर 71वें कल्प में कर्दम प्रजापति का प्रकट हुआ। तब से अविनाशी भगवान विष्णु पृथ्वी के आराध्य देव माने जाते हैं। परंपरा के अनुसार यही उत्तम वराह कल्प कहलाया। तदंतर पृथ्वी ने भगवान से प्रश्न किया, भगवान, आपकी प्रसन्नता का आधार क्या और कैसा है? प्रातः एवं सायंकाल की संध्या का स्वरूप क्या है? भगवान, पूजा में आवाहन, स्थापन और विसर्जन कैसे किए जाते हैं तथा अर्घ्य, पाद्य, मधुपर्क, स्नान की सामग्री, अगुरु, चंदन और धूप कितने प्रमाण में ग्राह्य हैं? शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतुओं में आपकी आराधना का क्या विधान है? उस समय उपयोग करने योग्य जो पुष्प और फल हैं तथा करने योग्य और न करने योग्य तथा शास्त्र से निषिद्ध जो कर्म हैं उन्हें भी बतलाने की कृपा करें। ऐश्वर्यवान पुरुष कर्मों का भोग करते हुए आपको कैसे प्राप्त करते हैं? कर्मों तथा इनके फलों का दूसरे में कैसे संक्रमण होता है? आप यह भी कृपा कर बताएं। पूजा का क्या प्रमाण है? प्रतिमा की स्थापना किस प्रकार और किस प्रमाण में होनी चाहिए? भगवान, उपवास की क्या विधि है और उसे कब किया जाए? शुक्ल, पीत और रक्त वस्त्रों को किस प्रकार धारण करना चाहिए? उन वस्त्रों में कौन वस्त्र किनके लिए हितकारक होता है? प्रभु, आपके लिए फल, शाक आदि कैसे अर्पण किए जाएं? धर्मवत्सल मंत्र के द्वारा आमंत्रित करने पर आए हुए देवताओं के लिए शास्त्रानुकूल कर्म का अनुष्ठान कैसे हो? हे प्रभु, भोजन करने के बाद कौन सा धर्म कर्म अनुष्ठेय है तथा जो लोग एक समय भोजन कर आपकी उपासना करते हैं, आपके मार्ग का अनुसरण करने वाले उन व्यक्तियों को कौन सी गति प्राप्त होती है? हे माधव, कृच्छ और शांतपन व व्रत के द्वारा जो आपकी उपासना करते हैं तथा जो वायु का आहार करके भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने वाले हैं, उन्हें कौन सी गति मिलती है? प्रभु, आपकी भक्ति में व्यस्त रहकर बिना लवण का भोजन करके जो आपकी आराधना करते हैं तथा जो आपकी भक्ति करते हुए पयोव्रत रखते हैं, और माधव जो प्रतिदिन गौ को ग्रास देकर आपकी शरण में जाते हैं, प्रभु, उन्हें कौन सा गति मिलती है? भिक्षा पर जीविका चलाकर गृह से धर्म का पालन करते हुए जो आपकी ओर अग्रसर होते हैं तथा जो आपके कर्मों में परायण रहकर आपके क्षेत्रों में प्राण त्यागते हैं, वे महाभाग किन लोकों में जाते हैं? जो पंचाग्नि साधन कर उसका फल भगवान माधव को समर्पण करते हैं तथा जो पंचाग्नि व्रत में अथवा कंटक में सैया पर रखकर भगवान अच्युत का दर्शन करते हैं, वे किस उत्तम गति को पाते हैं? हे श्री कृष्ण, आपके भक्ति परायण जो व्यक्ति गौशाला में शयन करके आपके शरणागत बने रहते हैं तथा शाकाहार करके आप भगवान अच्युत की ओर अग्रसर होते हैं, उनकी कौन सी गति निश्चित है? भगवान, जो मानव कर्ण भक्षण करके तथा पंचगव्य पान कर आप माधव की शरण ग्रहण करते हैं, जो यज्ञ के आहार पर तथा
गोमय पीकर आपकी उपासना करते हैं। नारायण, उनके लिए वेदों में कौन सी गति एवं विधि निर्दिष्ट है? जो यावक जौ से बने पदार्थ खाकर आपकी उपासना करते हैं तथा आपकी सेवा में सदा संलग्न रहकर दीपक को सिर से प्रणाम करके आपकी अर्चना करते हैं एवं जो प्रतिदिन आपके चिंतन में संलग्न रहकर दुग्धाहार पर रहते हैं, वे कौन गति पाते हैं? आपके चिंतन में जो समय व्यतीत करने वाले तथा असमासन व्रत करके आपकी सदा उपासना करने वाले उन्हें कौन गति सुलभ होती है? भगवान भक्ति परायण जो विद्वान व्यक्ति दुर्वा का आहार करके आपकी उपासना करते हैं एवं अपने धर्म गुण का आचरण करते हुए प्रीतिपूर्वक घुटने के बल बैठकर आपकी अर्चना करते हैं, उन्हें कौन गति मिलती है? यह सब आप बताने की कृपा करें। भगवान, पृथ्वी पर सोने वाला तथा पुत्र, स्त्री और घर से सदा उदासीन होकर जो आपकी शरण में चला जाता है, देवेश्वर, उसे कौन सी सिद्धि मिलती है? यह बताने की कृपा कीजिए। हे माधव, आप संपूर्ण रहस्यों के ज्ञाता, विश्व पिता और संपूर्ण धर्मों के निर्णायक हैं। अतः योग और सांख्य में निर्णित सर्वहितावह यह निर्णय युक्त उपदेश आप ही कर सकते हैं। जो कृष्ण नाम का कीर्तन अथवा ओम नमो नारायणाय कहकर आपकी उपासना करते हैं, उन्हें कौन सी गति मिलती है? आप कृपा पूर्वक यह भी बताएं। भगवान, मैं आपकी शिष्या और दासी हूँ, भक्ति भाव से आपकी शरण में उपस्थित हूँ। जगत गुरु, मुझ पर आपकी कृपा है। लोक में धर्म के प्रचार हेतु आप इस धर्म रहस्य को मुझसे कहने की कृपा करें, यह मेरी आकांक्षा है। अतः वराह पुराणे चतुर्दशतम अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ वराह पुराण का 114वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको वराह पुराण की कथाएं पसंद आती हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।